हेलो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे थे और ये मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट का थर्ड वीडियो। इसके पहले दो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लेटाइस किसे कहते हैं, और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स मैंने आपको बताया था, एंड देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटाइस। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ किस तरीके से सॉलिड में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। सी दैट विल सी इट वन बाय वन। arrangement of पार्टिकल्स का अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वन डायमेंशन में पहले हम बात करते हैं कि वन डायमेंशन में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो इस तरीके से हमें एक अरेंजमेंट प्राप्त होता है, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है वन डायमेंशन में अरेंज करने में। वन डायमेंशन में जब आप पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो एक के बाद एक पार्टिकल को एक के पास एक रखते हुए चलेंगे तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट प्राप्त होता है जिसमें एक पार्टिकल किन्हीं दो पार्टिकल को टच कर रहा होता है, जिसे कहा जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वन डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमको मिलता है, दैट इज 2। 2 डायमेंशन में अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ये जो वन डायमेंशन में अरेंज किया है इसको हम बेस मान लेते हैं, और इसको बेस मानते हुए दिस इज द वन लाइन, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो इसके जस्ट नीचे की तरफ ऐसे अगर हम अरेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड लेयर यहाँ पे बन रही है ये फर्स्ट लेयर को अलाइन कर रही है, मीन्स दिस सेकेंड लेयर इज इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लेयर। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो कि ये दोनों लेयर एक जैसी हैं, तो आप इसको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हो। एक और हम यहाँ पे लेयर बना देते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ए दिस इज अगेन यू विल गेट द सेम लेयर। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हम पार्टिकल्स को देखते हैं। यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को 1 2 3 और 4, ये 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं। इसके अलावा ये पार्टिकल इससे टच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सो आप एक शेप देखें तो यहाँ पे ऐसा शेप आपको मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा। सो 2 डायमेंशन में इसे कहते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एक और पॉसिबिलिटी है इसी में, अगर आप अरेंज करते हैं जो अगर हम इसको एक ए लेयर को बेस लेयर मान के चलें तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। ये देखिए कि जो सेकंड लेयर है हम इसको बेस लेयर माने, पार्टिकल्स को हम यहाँ डिप्रेशंस में अगर रखते हुए चलते हैं तो ये जो अरेंजमेंट हमको यहाँ पे मिलेगा, पार्टिकल्स को यहाँ डिप्रेशंस में ऐसे रखते हैं तो ये अरेंजमेंट हमको एक मिलेगा जिसे हम कहते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन में। ये डिप्रेशंस में रखते हैं तो जो ये वाली जो लेयर अब बनी है ये इस लेयर से अलाइन नहीं हो रही है, दे आर नॉट इन अलाइनमेंट, सो वी कैन कॉल इट लेयर बी। नाउ अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। हम पार्टिकल को यहां पर ही रखेंगे, डिप्रेशंस में ही रखेंगे इनके, तो हमें यहां पर अब जो कुछ अरेंजमेंट यहां प्राप्त हो रहा है इस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज अगेन दिस न्यू लेयर हमने जो बनाई है डिप्रेशन में, इसी रूल को फॉलो करते हुए तो ये इससे अलाइन हो रही है ये वाली दोनों। सो दिस इज अगेन द सेम लेयर ए बी। ये वाला जो अरेंजमेंट है आप इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हो, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये स्फीयर है, इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, एक ये वाला,
ये और ये 6 स्फीयर इसको टच कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो शेप मिलेगा वो हेक्सागोन मिलेगा, हेक्सागोन। तो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में आपने देखा कि 2 तरह की पैकिंग होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, एक में 4 होता है, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल पैकिंग की, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग में हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ये लेयर, इसको बेस लेयर मानते हैं और इसके ऊपर हम पैक करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो जगह है खाली, ये जगह खाली जगह को वॉइड्स कहते हैं, VOIDS, वॉइड्स कहते हैं। दिस स्पेस आप जो स्फीयर होता है उसको कितना ही क्लोज पैकिंग करने की कोशिश कीजिए, आप उसको कितना ही पास अरेंज कर लिए, देयर इज सम एम्प्टी स्पेस लेफ्ट, सो दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। अब ये जो स्पेस यहाँ पे खाली जगह है, वॉइड से इंटरस्टाइसेस कह सकते हैं आप इसको, या इंटरस्टिशियल स्पेस वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। आप देखिए ये वाले को अगर आप नाम दे सकते हैं, ये वाला जो है ये एक लाइन में ये सारे जो आ रहे हैं इन सबको आप ए कह सकते हैं। ए लेयर को आप ए कर दीजिए, दिस आर द पार्टिकल ए, ये हमारी बेस लेयर है ए, दिस ऑल इज आवर बेस लेयर, सो इट इज ए। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर थर्ड फोर्थ, लाइक दैट हम 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे। ये सारे जो हैं ये वाले वर्ड्स अगर आप देखिए, ये वाले हैं और हमारे पास में एक ये वर्ड्स है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम जो थर्ड लेयर हम इसके ऊपर अरेंज करें, तो या तो हम इसको कवर करते हुए चलते हैं या इस वाले वर्ड्स को। इस वाले वर्ड्स को अगर हम मैं कह दूं कि ये बी है, ट्रायंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, तो ए या बी को हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम बी को कवर करते हुए चलते हैं और हम हर बार फिर जब हमने एक बार डिसाइड किया हम बी वर्ड को कवर कर रहे हैं, तो एवरी टाइम हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि भाई फर्स्ट लेयर आपने बनाई, फर्स्ट के ऊपर आप सेकंड बनाते हो, सेकंड के ऊपर आप थर्ड लेयर बनाते हो, थर्ड के फोर्थ, तो वी कीप ऑन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर कि बी वाला जो वर्ड है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप बी वाले को कवर करते हो तो यहाँ पे देखिए बी को कवर करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पे भी बी वाला कवर कर देते हैं। ये अब जब बी को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, बी वर्ड को कवर किया, ये कवर किया है, तो यहाँ पे भी अब ये दूसरी लेयर आ गई, बट दैट सेकंड लेयर इज नॉट सिमिलर इन अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लेयर। तो ये जो पर्पल कलर की लेयर जो हमने बनाई रखी है, हम इसको बी लेयर नाम देंगे कि ये जो हमारी लेयर हो गया ये बी लेयर होगी। इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर जो है वो मैं यहाँ पे बता दूं किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसको देखिए, ये लेयर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये एक पहले ये वाला पैकिंग हम दिखा रहे थे आपको, इस वाले में देखिए ये लेयर हमने जो बना रखी है यहाँ पे फिगर नंबर 1.19 जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बेस लेयर है हमारी ए, और इसमें जो वाइट्स के हमने नाम दिए हैं बी, और वो जो नीचे वाला जो है वो ये वाला जो है वो बी है और ये वाला है ए। तो अब हमने अभी कहा कि हमने ये वाले वर्ड को कवर करते हुए चले थे कुछ इस तरीके से। तो जब इस वर्ड को आप पैक करते हैं तो ये वर्ड कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये वर्ड कवर हो गया यहाँ पे, और एक नया वर्ड यहाँ जनरेट हो गया ये सी, और एक जो ए वाला वर्ड हमारा पीछे छूट गया था उसके पीछे एक वर्ड यहाँ पे रह गया है डी, राइट। तो जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जो आपको दिख रही है और सेकंड लेयर ये इससे डिफरेंट है, तो इट इज़ ए बी अरेंजमेंट है। अब हम अब इसमें हमारे पास में ये जो वर्ड है ये सी वाला जो वर्ड है और ये डी वाला वर्ड है, ये दो अलग अलग तरीके के वर्ड है। ये जो सी वर्ड है अगर आप देखो इसके नीचे ए का एक पार्टिकल दिख रहा है और ऊपर ये 1 2 3 मतलब 4 पार्टिकल से मिलके ये वर्ड बना है, इसे टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। और ये जो डी वर्ड है ये नीचे 3 पार्टिकल हैं लाल वाले, देखो 1 2 और ये 3, नीचे के 3 रेड देखिए अभी आप, नीचे के 3 ये 1 2 और ये 3, नीचे के 3 रेड और ऊपर के 3 ब्लैक, 1 2 3। तो ये नीचे के 3 और ऊपर वाले 3 ये इनसे मिलकर ये वर्ड बना हुआ है, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड।
तो यहाँ पे आपको जब सेकंड लेयर आपने बनाना शुरू की तो आपको दो तरह की लेयर यहाँ पे मिली, दो तरह के वॉइड यहाँ पे आपको मिले, एक ये सी वाला टेट्राहेड्रल वॉइड और डी वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब आप थर्ड लेयर यहाँ पे बनाने जाएंगे तो अगर आप सी को कवर करते हैं, देखिए ये सी है, इस सी के ऊपर अगर आप पार्टिकल रख देते हैं तो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगा वो। ये सी वाले यहाँ पे अगर एक पार्टिकल रखते हैं तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगा, तो आपको ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप डी को कवर करके चलते हैं, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर कवर करके चलते हैं तो आपको थर्ड लेयर मिल जाएगी ए बी और सी। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लगातार कवर करते चलेंगे तो वो ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट होगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो है ए बी टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया है। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको मिलता जाएगा अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते चलते हैं, और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके चलते हैं तो आपको ये ए बी सी ये तीन लेयर है। देखिए ये कलर ए बी और ये सी, ए बी सी इस टाइप से अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज ए बी सी अरेंजमेंट एंड दिस इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड पे हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में इसको अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे, बोर्ड पे यहाँ 3 डायमेंशन आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको 3 डायमेंशन में समझाने के लिए हमारे फ्रेंड ने बहुत अच्छा एक वीडियो डाला था, वो मैं इस वीडियो के साथ में पैरेलल में पोस्ट करूँगा। उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आपको बहुत ठीक से समझ में आ जाएगा 3 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको वॉइड्स जो दो तरीके के आए हैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो तरह के वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से बनेगा आप देखें कि ये 3 पार्टिकल्स हैं और इसके ऊपर एक पार्टिकल आ गया है ये, तो इसके जो बीच के ये जो खाली जगह है ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाला, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा इसमें 1 2 3 और 4 पार्टिकल से मिलके बनेगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। देखिए ये 3 पार्टिकल्स हो गए और 3 पार्टिकल्स हम अलग कलर के बना देते हैं। ये जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। So octahedral void is formed by 6 particles and tetrahedral void is formed between 4 particles. तो ये दो तरीके के void आपको किसी भी क्रिस्टल्स में, सॉलिड स्टेट का कोई भी क्रिस्टल देखेंगे तो ये दो तरह के void मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप का ये जो क्लोज पैकिंग आपको बताया ए बी और ए टाइप का क्लोज पैकिंग आपको यहाँ दिखेगा। इसमें अगर आप बेस लेयर फॉर एग्जाम्पल बेस लेयर ये लेके चलते हैं, ए टाइप का बेस लेयर लेके चलते हैं, ये वाला ये बेस लेयर आप लेके चलते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ए टाइप का अरेंजमेंट है, और इसके ऊपर आपने ये एक और लेयर जो है वो बना दिया ये इस तरीके से। तो आपको यहाँ अरेंजमेंट कैसा मिल जाता है, चार पार्टिकल पीछे वाले और 4 पार्टिकल आगे वाले, टोटल 8 पार्टिकल्स यहाँ पे अगर मैं देखूं और सबके कॉर्नर ज्वाइन अगर मैं करता हूं तो मुझे एक अरेंजमेंट मिलता है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट जिसे मैं कहता हूं यूनिट सेल। और यही अरेंजमेंट बार बार पूरा रिपीट होकर के पूरा क्रिस्टल को है वो जनरेट करेगा। इट फॉर्म्स द एंटायर क्रिस्टल लेटाइस, इट रिपीटेडली जॉइंस एंड फॉर्म्स द एंटायर क्रिस्टल लेटाइस। यूनिट सेल में मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं और 14 टाइप की ब्रेवियस लेटाइस होती हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताऊंगा क्यूबिक यूनिट सेल को। क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो क्यूब का स्ट्रक्चर आप जानते हैं किस तरीके का होता है, ऑल द डायमेंशंस आर सेम, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सारे एंगल्स जो होते हैं वो
90 होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप इसे क्यूब कहते हैं। अगर यहाँ पार्टिकल्स कॉर्नर पे मौजूद हैं सिर्फ यहाँ पे, तो इसे आप कहते हैं सिंपल क्यूब। प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो इसे आप कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसको SCC कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो क्यूबिक यूनिट सेल में एक सिंपल होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। मैं आपको एक क्यूब की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज अ क्यूब, ये एक क्यूब है, राइट, दिस इज अ क्यूब। अब इसमें ये जो हैं दिस आर कॉल्ड कॉर्नर ऑफ क्यूब। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर्स। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। और ये कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं एज। तो 8 कॉर्नर्स को कितनी एजेस ज्वाइन करती हैं? 4 ये ऊपर वाली, 4 नीचे वाली, 8, 9, 10, 11 और 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और ये जो हिस्सा होता है क्यूब का इसे फेस कहते हैं। ये पूरा हिस्सा, ये चारों कॉर्नर को जो वाला जो प्लेन है ये फेस है, ये भी फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये भी फेस है और इस तरफ भी फेस है। तो टोटल क्यूब में अगर आप देखोगे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 ये हो गए, 5 और 6 फेस होते हैं। तो क्यूब के डायमेंशंस को समझना जरूरी है। एक क्यूब में फेस, इसे फेस कहते हैं, ये एजेस होती हैं, ये कॉर्नर होते हैं और क्यूब के अंदर का हिस्सा हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। तो क्यूब जो है अगर आप देखोगे तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा अगर पार्टिकल्स फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ये फेस पे पार्टिकल फेस पे होते हैं, इस तरीके से ये यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे तो होते ही है क्योंकि कॉर्नर पे के बगैर तो कोई भी यूनिट सेल बन ही नहीं सकता है, राइट। इसके अलावा फेस पे भी पार्टिकल्स होते हैं। फेस पे पार्टिकल्स होते हैं मतलब हमने कहा ये सामने वाला फ्रंट फेस 1, 2, 3, ये पीछे वाला 4, ये टॉप वाला 6 और ये बॉटम वाला 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फेस पे भी होते हैं। तो कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल कहाँ होते हैं? फेस पे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो FCC। तो एक होता है ये SCC, एक होता है ये FCC। और एक और अगर हम देखें क्यूब में अरेंजमेंट होता है वो होता है यूनिट सेल में, कॉर्नर पे तो यहाँ रहेंगे ही, कॉर्नर के अलावा अगर बॉडी के क्यूब के बीच में पार्टिकल होता है तो इसको आप बोलते हो बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसको बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखोगे 3 टाइप यूनिट सेल होते हैं, जहां से एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर पे होता है, फेस सेंटर्ड कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होता है, बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल होता है। सो देयर आर दिस 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स। क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये देखेंगे कि पार्टिकल कॉर्नर पे अगर होता है किसी यूनिट सेल में तो वो कितना हिस्सा पार्टिकल का कितना हिस्सा उस यूनिट सेल को बिलोंग करता है। क्योंकि कारण ये है कि यूनिट सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। आप देखो ये एक यूनिट सेल है क्यूबिक, इससे जुड़ा हुआ दूसरा वाला, इसके पास ये तीसरा, इसके साथ ये चौथा, और अगर इसको और अरेंज करेंगे 3 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आप इसको अरेंज कर देंगे। सो क्यूब्स इस तरीके से जो है एक यूनिट सेल आपस में जुड़ते हुए पूरा क्रिस्टल लेटाइस बनाता है। तो अगर आप देखें इसको तो देखिए
एक जो कॉर्नर होता है किसी भी क्यूब का, वो कॉर्नर, ये सी दिस इज द कॉर्नर, ये कॉर्नर जो होता है यूनिट सेल का कितने यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर किया जाता है। अगर यहाँ पे इस वाले में बात करें, देखो इसका ये कॉर्नर ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, राइट। और इसके अगर आगे लेयर लेकर के आऊंगा तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसको देखिए, ये ब्लू वाले को देखिए, ब्लू वाले का कॉर्नर है ये वाला है, इसको ये भी शेयर करेगा, ये अगर कोई पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ ब्लू के इस वाले कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे ये पार्टिकल ये और ये चारों इसके द्वारा शेयर किया जाएगा। और ये चार पार्टिकल अगर इसके ऊपर में रखता हूँ तो ये चारों का कॉर्नर और इस नीले वाले का कॉर्नर भी सेम रहेगा। मतलब एक कॉर्नर क्यूब का 8 क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता है। तो क्यूब पे रखा हुआ, जो कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल कितने शेयर करते हैं, 8 क्यूब से शेयर करते हैं। बात समझ में आई। दूसरा जो देखिए, अगर आप कोई पार्टिकल फेस पे रखा हुआ है, फेस पे रखा हुआ, राइट, अगर पार्टिकल्स या मान लीजिए ये फेस है, तो फेस से दूसरा यूनिट सेल इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। तो फेस जो है वो 2 शेयर करते हैं, 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो फेस पे रखा हुआ जो भी पार्टिकल है वो 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। अगर कोई पार्टिकल फेस पे, तो वो इस यूनिट सेल के हिस्से में भी आएगा, इसमें भी आएगा। मतलब 1/2 इसका हिस्सा, 1/2 इसका हिस्सा हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल एज पे रखा हुआ हो, तो एज पे रखा हुआ पार्टिकल को कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे। देखिए एज, एक एज ब्लू वाले की अगर ये वाली एज देखें, अंदर वाली एज जो देखें, तो इट विल बी शेयर्ड बाय दिस एंड दिस, 4। सो 4 यूनिट सेल्स विल शेयर एन एज। तो एज जो है वो 4 यूनिट सेल शेयर करेंगे एक एज को। सो एज विल बी शेयर बाय 4 यूनिट सेल, कॉर्नर विल बी शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल एंड फेस विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। सो दैट इज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ आपके सामने ये बना हुआ है। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में कितने होते हैं। थैंक यू।